हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बारे में, है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। दुनिया में हर एक चीज़ ऑब्जेक्ट है। कोई भी अगर आप चीज़ ले लीजिए दुनिया में, मतलब कि आप कोई चेयर ले लीजिए, कोई कार ले लीजिए, है ना, कोई पर्सन ले लीजिए, वो सब एक ऑब्जेक्ट है। हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्षमता होती है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी कुछ ना कुछ जो है एडवांटेज होगा, है ना। मान लीजिए चेयर है, चेयर पे बैठना एक एडवांटेज है ना। कोई टेबल है, टेबल पे हम कोई काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके ऊपर चीज़ रख सकते हैं। तो टेबल कुछ ना कुछ उसकी एडवांटेज होती है। तो हर एक चीज़ एक ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी और वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, है ना, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, है ना, नंबर हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे, ये एक ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्लास का वेरिएबल होता है जो क्लास को चलाता है ना। जब भी हम क्लास बनाते हैं और क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास को चलाने के लिए ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और क्लास में उपस्थित मेथड्स और फॉर्मूले को प्रोसेस करता है, ठीक है। और जो क्लास के अंदर मेथड्स हैं, फॉर्मूले हैं, है ना, उसको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक प्रोग्राम है, जैसे कि, ठीक है। तो रूम नाम का एक हमने क्या बनाया है, क्लास बनाई। रूम नाम का हमने क्लास बनाई है। और रूम नाम के क्लास के हमने रूम 3 एक ऑब्जेक्ट बनाया है, रूम 4 एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो इसको हम किस में बनाया है, हमने C++ में बनाया है, ठीक है। इसको हमने C++ में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने बनाया। रूम पहले लिख दिया, क्लास का नाम लिख दिया पहले, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया रूम 3, है ना। तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। फिर कॉमा लगा करके रूम 4 लिख दिया, तो मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया रूम क्लास के अंदर ही, है ना। तो हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। तो C++ में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम जावा में देखते हैं कि जावा में किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना। जावा में किस तरीके से ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि GFG एक क्लास का नाम है ना। GFG एक क्लास का नाम है, ठीक है। अब क्लास, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो OBJ ये ऑब्जेक्ट का नाम है, OBJ ऑब्जेक्ट का नाम है। फिर हम न्यू कीवर्ड की मदद से, कीवर्ड की मदद से हम जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जावा में, ठीक है। तो GFG पैरेंथेसिस, है ना, GFG पैरेंथेसिस लगा करके हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो GFG एक क्लास का नाम है, ठीक है। फिर ये ऑब्जेक्ट का नाम है OBJ, है ना, न्यू कीवर्ड लगा करके है हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिया। तो इस तरीके से हम जावा में बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, और C++ में हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब हम क्लास के बारे में समझते हैं कि क्लास क्या होता है। क्लास में हम डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, है ना। डिफरेंट टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, है ना, इस टाइप के जो डेटा टाइप है उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। क्लास ऑल्सो कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मतलब यूजर ने बनाया इस तरीके का डेटा टाइप है ना। पहले तो एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है कि पहले से किसी प्रोग्राम में पहले से डेटा टाइप रखा हुआ है ना, उसी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, क्लास एक जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जो यूजर के द्वारा बनाया गया है ना। यूजर जैसा चाहता है ना, वैसा डेटा बनाया गया, ठीक है। अब जैसे कि ये क्लास है, क्लास जो है रूम टाइप की एक क्लास है, ठीक है। पब्लिक मतलब सब कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने डबल टाइप का हमने लेंथ ले लिया, डबल टाइप का हमने ब्रेथ ले लिया, डबल टाइप का हमने हाइट ले लिया, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल है उसको हमने डिफाइन कर लिया। इसको हम डबल की जगह इंट ले सकते थे, है ना, इसको डबल की जगह फ्लोट ले सकते। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप को हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं, और फंक्शंस को भी डिफाइन कर सकते हैं क्लास के अंदर, जो भी हमें काम के हैं, ठीक है। एक क्लास में कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए जो हमने पहले एग्जांपल देखा है, जैसे कि रूम नाम की कोई क्लास है ना, उसके हम अंदर हमने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, है ना, रूम 3, रूम 4। तो हम कितने भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं, ठीक है। कितने भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी क्लास का, ठीक है। क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए उसी क्लास में फंक्शन को बनाए जो डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि क्लास के अंदर डेटा मेंबर को एक्सेस कर सके, है ना। तो डेटा मेंबर कौन से कहलाते हैं, जैसे कि हमने इंट, फ्लोट, डबल टाइप के जो हम डेटा बनाते हैं ना, जिसके अंदर वैल्यू रखी जाएंगी,
उसको एक्सेस करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हम फंक्शन बना, क्योंकि ये डेटा जो है बाहर से कॉल नहीं हो सकते, क्योंकि जो हमने क्लास के बाहर से अगर इन डेटा को कॉल करना चाहते हैं तो इनको हम कॉल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बाहर से, लेकिन डेटा को हम बाहर से कॉल नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने के बाद है ना, उसके फंक्शन से ही हम उसके अंदर डेटा को सेट करते हैं। जैसे कि हमने रोल नंबर में डेटा को सेट करना है, तो हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया सेट रोल नंबर, है ना, और एक हमने आर्गुमेंट ले लिया आर, है ना, कोई भी आर्गुमेंट हम डाल दें, ठीक है। फिर इसके बाद वो आर्गुमेंट यूजर देगा, है ना, यूजर देगा, ठीक है। जो यूजर ने आर्गुमेंट दिया उसको हमने रोल नंबर में डाल दिया, आर जो है रोल नंबर में हमने असाइन कर दिया। इस तरीके से जो है हम फंक्शन के थ्रू डेटा में फंक्शन के थ्रू हम वेरिएबल में डेटा को एक्सेस करते हैं, ठीक है। क्लास डिफाइन करने से कोई मेमोरी नहीं मिलती है। जैसे कि हमने ये क्लास डिफाइन कर दिया, है ना, तो क्लास डिफाइन कर देने भर से हमें मेमोरी नहीं मिलती है, या मेमोरी कंज्यूम नहीं होती है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी मेमोरी जो है कंज्यूम होती है, ठीक है। सो थैंक यू।